इंटर मिलान इस साल के यूसीएल की पहली फाइनलिस्ट बन चुकी है और उन्होंने एसी मिलान को दोनों लेग्स के ऊपर हराया और काफ़ी कंफर्टेबल विक्ट्री थी इंटर मिलान की। और अगर देखा जाए तो रीसेंट मैचेस भी अगर आप सीरिया में देखें और कोपा इटालिया में देखें तो उसमें कोपा इटालिया में भी काफ़ी कन्विंसिंगली 3-0 से हराया था इंटर मिलान ने एसी मिलान को। और सीरिया में दोनों टीम्स एक एक गेम जीती थी। तो अगर हम ये चारों पांचों गेम्स की बात करें तो उसमें इंटर मिलान ने काफ़ी कंफर्टेबली मिलान को डोमिनेट किया है। तो आज की जो लेग थी वो इंटर मिलान की होम लेग थी, पिछली लेग एसी मिलान की ऑब्वियसली होम लेग थी और दोनों टीम्स आपको पता है कि सेम स्टेडियम शेयर करती हैं। तो सिर्फ जो डिफरेंस था वो एटमॉस्फेयर का था कि जो भी टीम होम खेल रही थी उसके फैंस ज़्यादा आपको स्टेडियम में दिखे। तो आज की गेम में इंटर क्योंकि होम पर थी, होम गेम खेल रही थी, तो इस वजह से उनके फैंस आपको ज़्यादा नज़र आ रहे थे। अगर मैचेस की बात करें तो बेसिकली इन दोनों जो टाइज हुई हैं इसमें कंफर्टेबली इंटर मिलान ने एसी मिलान को हराया। ऐसा नहीं कि एसी मिलान कोई इतनी बुरी फुटबॉल खेली है, लेकिन उन्होंने चांसेस अवेल नहीं किए। और जबकि इंटर मिलान की अगर हम बात करें तो पिछले गेम में जब पहले ही 10-15 मिनट के अंदर उन्होंने 2 गोल करके कंफर्टेबल हो गए थे और काफ़ी अच्छी डिफेंडिंग की थी। एसी मिलान ने काफ़ी चांसेस भी क्रिएट किए थे लेकिन उन्होंने उनको गोल स्कोर नहीं करने दिया। अब देखा जाए तो बहुत सारे लोग ये बात बोल रहे हैं कि एक इजी पाथ मिला है इंटर मिलान को और इंटर मिलान फाइनल के लिए क्वालिफाई जो है वो एक आसान रास्ते से होकर आई है, जिसके साथ मैं कम से कम एग्री नहीं करता। क्योंकि आप ये देखें कि इंटर मिलान ने जो ग्रुप ऑफ डेथ था वहाँ से स्टार्ट लिया, जिसमें बायर्न म्यूनिक और उसके बाद बार्सिलोना भी थी। और आप अगर बार्सिलोना के पेजेस इस वक्त देखें सोशल मीडिया पे तो वो पीके की वो पिक्चर लगा रहे हैं जहाँ पर उन्होंने मिस्टेक्स की थी और इंटर मिलान को मौका दिया था मैच जीतने का। तो देखें यही चीज़ होती है कि 11 इंडिविजुअल प्लेयर्स मिलकर एक कलेक्टिव एफर्ट डालते हैं और टीम गेम बनती है उससे, और टीम वहीं से जो है वो प्रोग्रेस करती है। आप बार्सिलोना के एक प्लेयर ने गलती की और डिज़ास्टर्स परफॉर्मेंस थी पीके की, और शायद वही एक परफॉर्मेंस जो है वो रीज़न बनी थी उनकी रिटायरमेंट का भी। तो पीके की गलती की वजह से बार्सिलोना बाहर हुई, लेकिन इंटर ने अपने चांसेस को अवेल किया। इंटर ने होम पर भी मैच जीता और अवे में भी मैच जीत लिया, तो वो कंफर्टेबली अगले राउंड में आ गए। अब अगले राउंड में जब वो आए तो राउंड ऑफ 16 में उनको पोर्टो मिली, फिर क्वार्टर फाइनल में उन्हें बेनिफिका मिली और सेमीफाइनल में उनको एसी मिलान की टीम मिली एज एन ओपोनेंट। अब जब आप मतलब बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि उनको बायर्न के साथ नहीं खेलना पड़ा, उनको सिटी नहीं मिली, उनको रियल मैड्रिड के साथ उनका मैच नहीं हो, तो कोई बड़ा गेम या बड़ी टीम के अगेंस्ट वो खेल कर नहीं आए। लेकिन यही होता है, बार्सिलोना भी ये कर सकती थी। अगर बार्सिलोना अपने मैचेस जीत जाती और इंटर मिलान को अगर वो हराने में कामयाब हो जाती तो एक इजी पाथ बार्सिलोना को भी मिल सकता था। तो मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता। मैं समझता हूँ कि वो फाइनलिस्ट हैं और उन्होंने बेहतर फुटबॉल खेली, जो भी ओपोनेंट उनको मिले ये उनकी किस्मत थी। और मैं ये भी समझता हूँ कि कल का जो गेम होगा मैनचेस्टर सिटी और रियल मैड्रिड का, उसमें से जोन सी भी टीम आगे आती है उस पर भी हम बात करेंगे अभी। तो उसमें जोन सी भी टीम आगे आती है तो इंटर मिलान केपेबल है उनको अपसेट करने के लिए। तो ये हम नहीं कह सकते कि जी जो भी टीम फाइनल में आएगी वो इंटर मिलान को इजीली हरा देगी। तो मैं इस चीज़ पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता। और यूसीएल एक डिफरेंट फ्लेवर ऑफ फुटबॉल है, इसको हम डोमेस्टिक फुटबॉल के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। ये एक मोमेंटम के साथ टीम चल रही होती हैं, जिस टीम का एक मोमेंटम अच्छा बना होता है। आप अगर देखें रियल मैड्रिड इस वक्त 3rd पोजीशन पे है ला लीगा में। मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। आप ये समझते हैं कि या तो टॉप 2 में होंगे, या तो बार्सिलोना टॉप पर होगी, या सेकंड पे रियल मैड्रिड होगी, या वाइस वर्सा होगा। लेकिन इस वक्त 2nd पोजीशन पे एटलेटिको मैड्रिड है और 3rd पोजीशन पे रियल मैड्रिड है। लेकिन रियल मैड्रिड इस टाइम पे आप देखें कि वो पोटेंशियल
फाइनलिस्ट हो सकते हैं, वो कल का मैच जीतने के बाद फाइनल खेल सकते हैं। तो लीग एक डिफरेंट फ्लेवर ऑफ फुटबॉल है, चैम्पियंस लीग एक डिफरेंट फ्लेवर ऑफ फुटबॉल है। इंटर मिलान थर्ड पोजीशन पे है वो भी अपनी लीग में, लेकिन वो चैम्पियंस लीग का फाइनल खेलने वाले हैं। तो ये एक मोमेंटम का गेम है चैम्पियंस लीग, जहाँ पर टीम का कॉन्फिडेंस, टीम का मोमेंटम बहुत मैटर करता है। और चैम्पियंस लीग फुटबॉल में होम एंड अवे जो गेम्स होती है उसको मैनेज करना जो है वो एक मेन चीज़ होती है कि आप किस तरह से मैनेज करते हैं अपनी होम गेम को, कैसे एडवांटेज उठाते हैं, और अवे गेम में आपकी अप्रोच किस तरह की होती है, और आप किस तरह से रिज़ल्ट, आपको क्या डिज़ायर्ड रिज़ल्ट होता है, ये आपको पहली चीज़ सोचनी पड़ती है। क्या आप ड्रॉ करना के लिए जा रहे हैं वहाँ पर, या आप अब मैच जीतने के लिए जा रहे हैं, तो ये चीज़ बड़ी मैटर करती है। फिर आपके गोल्स क्योंकि एग्रीगेट के ऊपर चल रहा होता है, अब इस सीज़न में और पिछले सीज़न से तो होम एंड अवे गोल का एडवांटेज तो नहीं है, लेकिन ये है कि फिर भी आपको गेम मैनेज करनी पड़ती है। और मैं ये समझता हूँ कि इंटर मिलान ट्रूली डिज़र्व थी फाइनल खेलने के लिए, और वो फाइनल में आ चुके हैं ऑलरेडी। अब वो वेट कर रहे हैं कि कल सिटी में से जीतेगा कोई, या मैड्रिड, सिटी और मैड्रिड में से कौन जीत कर फाइनल के लिए आता है, तो उस पर भी बात करते हैं। और अगर हम दूसरे क्लैश की बात करें मैन सिटी और रियल मैड्रिड की, तो देखें पहला गेम अगर देखा जाए तो जब गेम स्टार्ट हुआ था तो मैं कन्विंस नहीं था रियल मैड्रिड की अप्रोच से, क्योंकि रियल मैड्रिड होम पर खेल रही थी और बहुत ज़्यादा वो कॉम्पैक्ट डिफेंडिंग कर रहे थे, और वो काउंटर पे डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे थे मैन सिटी को, और बहुत ज़्यादा उन्होंने सेंटर पूरा ब्लॉक किया था, और मैन सिटी को उन्होंने चांसेस नहीं क्रिएट करने दिए, उनको फोर्स किया कि वो वाइड और विंग्स के ऊपर खेलें और क्रॉसेस पे उनको उनको लेके आया जाए, और वो अपने प्लान में कामयाब भी रहे थे। और सिटी ने पहले 20-25 मिनट काफ़ी डोमिनेट किया, पोजेशन अपने पास रखा एज़ यूजुअल, जो पेप गार्डियोला की टीम यूजुअली करती है। लेकिन अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले कामाविंगा का एक बहुत प्यारा रन था, और उसके बाद विनी की बहुत प्यारी जो है वो शूट थी, और बड़ा प्यारा उसने गोल किया था, बिल्कुल अगेंस्ट द रन ऑफ द प्ले था। अब फिर जब सेकंड हाफ आया तो उसमें बिल्कुल ऑपोजिट था, रियल मैड्रिड ने डोमिनेट करना शुरू किया, और जब रियल मैड्रिड डोमिनेट कर रही थी तो अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले डी ब्रूने का एक बहुत खूबसूरत गोल आया, वो भी आउट ऑफ बॉक्स गोल था। तो मतलब ये गेम कुछ समझ से बाहर थी, सिटी अपने पोटेंशियल पे नहीं खेली, रियल मैड्रिड ने जो है थोड़ा डिफेंसिव अप्रोच लिया पहले हाफ में, और मैं ये समझता हूँ कि रियल मैड्रिड भी अपने पोटेंशियल पे नहीं खेली थी, तो वो गेम बस मिली जुली सी गेम थी। कामाविंगा उनका स्टार प्लेयर है, मैं समझता हूँ कि वो कल की गेम में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, विनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और जिस तरह रोड्रिगर ने हॉलैंड को अपनी पॉकेट में रखा था और सिर्फ 20 या 21 टचेस लेने दिए हॉलैंड को पूरे मैच में, क्योंकि अगर मैंने लास्ट प्रीव्यू में भी बात की थी कि डी ब्रूने और हॉलैंड का लिंकअप तोड़ना बहुत ज़रूरी होगा रियल मैड्रिड के लिए, और वो करने में वो कामयाब हो चुके थे। लेकिन अब होम पर खेलेगी सिटी, तो क्या क्या वो कर सकेंगे, क्या वो दोबारा से हॉलैंड को खामोश रख सकते हैं कि नहीं, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी कल की गेम में। और क्या अप्रोच लेके आएगी रियल मैड्रिड, जो मुझे समझ में आता है वो ये कि रियल मैड्रिड होम अवे अवे में खेल रहे हैं, तो वो ये करेंगे कि वो डिफेंसिव खेलेंगे, और क्योंकि रियल मैड्रिड काफ़ी लीथल है काउंटर अटैक के ऊपर, वो कोशिश करेंगे कि वो काउंटर अटैक के ऊपर ही हर्ट करें मैन सिटी को। ऑन द अदर हैंड मैन सिटी क्योंकि पोजेशन बेस्ड फुटबॉल खेलना पसंद करती है, और वो पोजेशन अपने पास रखना चाहेंगे, तो देखते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है फिर से कि शायद कहीं पेप गार्डियोला कोई ओवर थिंकिंग ना कर जाए, और मुझे ये लगता है कि रियल मैड्रिड जो है वो रिज़ल्ट अपनी फेवर में करने में कामयाब हो सकती है। और क्योंकि रियल मैड्रिड को ये पता है कि यूसीएल में रिज़ल्ट कैसे निकालना है, उनकी टीम बहुत लीथल है, वो ज़्यादा चांसेस क्रिएट नहीं करते, लेकिन उनको 2 या 3 चांसेस मिलते हैं, वो उसको अवेल करते हैं, और यही रियल मैड्रिड की कामयाबी, जो जिस तरह उन्होंने 3 चैम्पियंस लीग लगातार जीती थी,
और पिछली चैंपियंस लीग भी जब उन्होंने जीती, जिसमें उन्होंने चेल्सी को भी हराया था, पीएसजी को भी हराया था, बड़ी बड़ी टीम्स को हरा कर वो आगे आए थे। तो उसमें यही था कि फर्स्ट लेग में वो काफ़ी ज़्यादा गोल कंसीड कर लेते थे, सेकंड लेग में भी कोई इतनी ज़्यादा चांसेस क्रिएट नहीं करते थे, लेकिन होता ये था कि जब जो चांस उनको मिलता था उसको वो अवेल करते थे। तो ये रियल मैड्रिड की एक खासियत है। और देखते हैं कि आज की गेम में क्या होता है। आई विल गो फॉर रियल मैड्रिड 2-1, और रियल मैड्रिड और इंटर मिलान का शायद फाइनल होगा। और आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम इंटर मिलान को फाइनल में ज्वाइन करेगी। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।